अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल-इस्मि व अंतुम तअलमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम अपने माल आपस में बातिल तरीकों से हड़प ना करो और इसको जरिया ना बनाओ हकाम तक पहुँचने का, ताकि तुम लोगों के माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको गुनाह के साथ, और तुम इसको जानते बूझते कर रहे हो। ये तकवा के लिए मेयार और कसौटी है। जो शख्स अकल हलाल पर काने हो गया वो हराम खोरी से बच गया, वो मुत्तकी है। वरना नमाजों और रोजों के अंबार के साथ साथ जो शख्स हराम खोरी की रविश इख्तियार कर लेगा करे हुए है वो मुत्तकी नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अहकाम की आयत के दरमियान ये आयत क्यों निकल आई है। इससे पहले रोजे के अहकाम आए हैं, आगे हज के अहकाम आ रहे हैं, फिर कतार के अहकाम आ रहे हैं। इनके दरमियान में एक आयत की क्या हिकमत है। वाक़या ये है कि जैसे रोजे की हिकमत का नक्रो अरूज ये है कि रूह इंसानी में तकर्रुब अल्लाह की तलब पैदा हो जाए, इसी तरह अहकाम सौम का नक्तो अरूज अकल हलाल है। तो जैसे कि आज हमने ये एक आयत का तर्जुमा किया, ये आयत जो हमने कल की और आने वाली आयतें जो हम जिनका तर्जुमा तफसीर करेंगे उन सबसे मुख्तलिफ है। क्योंकि जैसे कि इसमें बताया गया कि हमने पहले जो किया वो रोज़े के ऊपर तर्जुमा और तफसीर थी पहली आयतों में, और आने वाली आयतों के अंदर हज के बारे में जिक्र किया जाएगा, हज के अहकामात के बारे में बताया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में इस बात को लाने का क्या मकसद है, ये आयत इस जगह क्यों नाजिल हुई है। इसका सबसे जो मेन मकसद है इसमें यह बताया गया है कि हराम खोरी ना करो, हराम ना कमाओ। तुम लोग अगर ये समझ रहे हो कि हम रोजे रख कर अल्लाह ताला की इबादत करने के बावजूद अगर हराम खोरी करेंगे तो हमें अल्लाह ताला माफ कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नेक काम कर रहे हो, उम्रा कर रहे हो, हज कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो, लेकिन किसी दूसरे का हक मार रहे हो, किसी दूसरे की इमानत में आप खयानत कर रहे हो, आप हराम खोरी कर रहे हो। ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक हकूकुल्लाह होता है और हकूकुल इबाद होता है। हम हकूकुल्लाह तो पूरे कर रहे हैं लेकिन हकूकुल इबाद पूरे नहीं कर रहे हैं, और ये दोनों चीजें पूरी करना हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। और जो इंसान अगर कभी हराम खोरी कर रहा है फिर वो उसकी तौबा कर लेता है, सच्चे दिल से अगर वो तौबा करेगा और जितने लोगों का उसने माल खाया होगा वो उन लोगों तक पहुंचा देगा, तो फिर अल्लाह ताला उसको माफ भी कर देगा। लेकिन वो इस काम से बाज अगर नहीं आएगा, वो लगातार हराम खोरी करता रहेगा, लोगों से हराम खाता रहेगा, तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। वो जितनी नेकियां कर ले, जितने अच्छे काम कर ले, लेकिन उसके नेक काम जितने वो करेगा उसका उसको अजर कुछ नहीं मिल रहा होगा। क्यों? उसकी नेकियां कुछ होगी नहीं, क्योंकि उसने हराम खोरी इतनी की होगी, उसने लोगों का माल इतना खाया होगा, उसको लोगों की हाय इतनी लगी होगी, तो वो कहाँ से मतलब नेक उसको नेकियां मिलेंगी। उसकी सारी नेकियां तो इधर जाया हो जाएंगी। और आजकल के दौर में सबसे ज्यादा हराम काम चल रहा है, जहाँ देखो रिश्वत चल रही है, जहाँ देखो लोगों को कुछ पैसे दे के लोग अपना काम करवा लेते हैं। इसमें ये बात भी कही गई है, इसका मतलब ये भी एक निकलता है कि अगर हम किसी की झूठी गवाही देते हैं, क्या हमें पता है कि हम झूठी गवाही दे रहे हैं, किसी का झूठा साथ दे रहे हैं, ये भी हराम खोरी में आता है। क्योंकि इसके हम अगर किसी का झूठा साथ दे रहे हैं तो ये भी हराम खोरी कहलाती है। क्योंकि हम अगर किसी का साथ दे रहे हैं तो लाजमी हम भी उससे कुछ तवक्को करते हैं कि हम इसका साथ दे रहे हैं तो ये हमें बदले में कुछ देगा, तो क्या वो भी हम हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हम अपनी आने वाली औलादों को हराम खिला रहे हैं। इससे क्या होगा,
نسل در نسل سب حرام کھانے والے بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح ہم سب پر آتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے والا بنائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے والا بنائے اور ہم سب کو کسی کا مال کھانے والا مت بنائے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے ہم اس میں سے بھی دوسروں کی مدد کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم جتنے نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کے راستے اتنے آسان فرمائے گا. اگر آج ہم کسی کو 10 روپے دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے ہمیں لازمی دے گا، پیسوں کی صورت میں نہ صحیح تو نیکیوں کی صورت میں دے گا. آج اس کا ہمیں اگر کوئی صلہ نہیں ملے گا تو آخرت میں اس کا لازمی صلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ جو تم نیک کام کرو گے اس کا صلہ میں تمہیں لازمی دوں گا. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.